अगर राधा ने ये चोरी नहीं की तो फिर और कौन हो सकता है? ये तो मम्मी जी की तिजोरी की चाबी है, पर हमेशा उनके पास रहती है। यहाँ कैसे? ये तो किसी ने डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए साबुन पर असली चाबी का शेप उकेर लिया है। और सवाल ये है कि अगर ये किसी बाहर वाले का काम है तो वो वापस साबुन घर पे लाने की गलती क्यों करेगा? इसका मतलब ये काम किसी घर वाले का है, और करने के बाद शायद हड़बड़ी में साबुन यहाँ गलती से छूट जाए। ये कर कौन सकता है? कन्हैया, ये तो हद हो गई। तेरे बापू के बरसी के लिए बचा कर रखे थे मैंने वो पैसे, कैसे हो गया? मुझे समझ में हमारे भी कुछ नहीं आ रहा। चोर ने सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन इतनी बात पक्की है कि कहीं नैनी से लेके बमरौली के बीच में चोर छुपा हुआ है, और इस चोर को सलाखों के पीछे हम भेज के दम लेंगे। मम्मी जी, ये काम किसी चोर का नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो सोना बहू? और तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो कि ये काम किसी चोर का नहीं है? मम्मी जी, जब हम घर में आ रहे थे तब हमने देखा कि मम्मी जी, इसका मतलब चोर जो है वो हमारे घर का ही कोई मेंबर है। क्योंकि मम्मी जी, चोर जो है वो आपका रूटीन जानता है, और बिना रूटीन को जाने ये चोरी संभव नहीं। सोना जी यही कहना चाह रही हैं कि चोरी करने वाला कोई बाहर का नहीं है? जी मम्मी जी। सोना बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगाओ? मम्मी जी, सब कुछ जानने सुनने के बाद हमको भी यही लगता है कि चोरी करने वाला घर का ही कोई इंसान। मम्मी जी, हम जानते हैं ये कहने और सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन ये सब देखने के बाद तो हमें इस बात पर विश्वास होने लगा है। चाहे जो हो, गायब हुए पैसों का अगर पता लगाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। इस घर में जो चोरी हुई है वो किसी चोर का काम नहीं है।
ये है वो नकली चाबी। और ये साबुन जिस पर छाप के ये नकली चाबी बनी है, और ये दोनों चीजें हमारे घर में ही मिली। इसका मतलब है कि ये किसी घर वाले का ही काम। लेकिन मम्मी जी, ये काम कोई बाहर वाला भी तो कर सकता है। हो सकता है उसी ने डुप्लीकेट चाबियां बनवाई हो। नहीं भैया, देखिए आप जो कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। क्या है कि जिस किसी ने भी हरकत की है, पहली बात तो ये जानता है कि चाबियां जो हैं वो सिर्फ मम्मी जी के पास रहती हैं। दूसरी बात ये कि वो मम्मी जी का पूरा रूटीन जानता है कि भाई मम्मी जी की दिनचर्या क्या है, कब नहाती हैं, कब पूजा करती हैं, कब क्या। इसी चीज का फायदा उठाकर चोर ने साबुन पे चाबी का इंप्रेशन लिया और उसके बाद कर दिया कांड। हमें साले साहब, आपने तो खड़े खड़े सबको चोर बना दिया है। आपको क्या लगता है हम चोर है क्या? भैया जी देखिए, हमारी बात सुनिए। ये नहीं बोल रहे किसने क्या किया, लेकिन करने वाला कोई घर का ही सदस्य है, ये बात पक्की है। और दूसरी बात ये कि हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि हम आमतौर पे अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब किसी पे अगर शक होगा तो भैया उंगली तो उठेगी। हमें पता है कि जो भी हो रहा है वो सबके लिए बहुत अजीब है, लेकिन एक बात हम बता दें, जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसे हम वार्निंग दे रहे हैं कि चुपचाप से वो पैसे लौटा दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सच कहें तो जब हमने घर पे वो साबुन पर चाबी के निशान देखी, तब हमें लगा कि ये काम किसी घर वाले का ही है। पर अपनों पर ऐसे शक करना हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप बात को समझिए। देखिए क्या है, ये कांड जो हुआ है वो हमारे घर में हुआ है, तो शक के दायरे में सब आएंगे। देखिए अगर आपको लगता है ना तो आप हम पे भी उंगली उठा दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आप पर शक करें? आप पर शक करना मतलब खुद पर शक करने जैसा होगा। हमें आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। सुना जी, चोर को अभी पता चल गया है कि हमें पता चल गया कि घर में चोरी हुई, और अब वो बचने की कोशिश करेगा, और हमें हमारी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि वो बच के ना जा पाए। घर में होने वाली हर एक गतिविधि पर आपकी नजर रहनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। गोवर्धन भाई साहब हैं क्या? हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए भाई साहब, हम सब इंतजाम कर दिए हैं। बस आप अपने प्रमोशन के लिए पैसों का बंदोबस्त करके रखिए। अरे वो डाक वाले भाई साहब। हाँ वो हाँ हाँ भाई साहब। अरे भाई साहब कहाँ हैं आप? आपसे बहुत जरूरी काम है। आप नीचे आइए, हम आपके घर के सामने खड़े हैं। अरे भाई साहब मुझे, हाँ चलिए चाय की दुकान पे चल के वहीं बात कर लेते हैं। आइए। तुम यहाँ क्यों आई हो सोनू? भाभी हम तो बस झाड़ू मारने आए हैं।
सोना, मेरा कमरा साफ है, आज सफाई करने की जरूरत नहीं। यस, हमने ही कॉल किया था आपको न्यू प्लेज के लिए, हमारी कोचिंग क्लास के लिए, पर आप प्लीज इसे थोड़े टाइम के लिए टाल दीजिए। नो, मनी तो वेरी मच है यहाँ पर, उसकी समस्या नहीं है। आप प्लीज इसे टाल दीजिए फॉर सम टाइम। हम जब तैयार हो जाएंगे ना तो हम खुद आपको कॉल करेंगे। ओके? जी हम शोरूम में ही आ रहे हैं जी। ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए जी। नीलम दीदी को इतना परेशान हमने कभी नहीं देखा, और उद्यम भैया भी इतनी दुविधा में क्यों दिख रहे हैं? हाँ बताओ। देखो, स्केच बनाने वाले को किसी बढ़िया आदमी को ढूंढो। हाँ, जो स्केच। एक मिनट फोन करते तुम्हें 2 मिनट। क्या बात है, सुबह सुबह बढ़िया तैयार व्यार होके सैर करने का प्लान है। कन्हैया, हम लोग कहाँ सैर वैर करने के लिए जाएंगे? वो कहा है ना, इनके जो बड़े भाई साहब है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई है। हाँ। तो बस एक ही दिन की बात है, मिल मिलाकर वापस आ जाएंगे। चलो बे, चलो। बात बताओ सही, क्या मतलब है? मैटर क्या है? अबे तुम क्या ब्यौरा लेने में लग गए? चलो जल्दी चलो। मीटर बढ़ रहा है। मीटर नहीं, मैटर। चक्कर क्या है यार? जितना हम जानते हैं, दोनों भाइयों में जरा भी नहीं पड़ती, एक दूसरे का गला काटने दौड़ते हैं। आज कहीं गले तो नहीं मिलने वाले। ये चक्कर क्या है? जैसा कि तुम लोग बता रहे हो कि घर के सारे लोग परेशान हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? वही तो बात है मम्मी जी। क्या है कि घर के सब लोग कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। अब इसी चक्कर में सबके सब बड़े बेचैन। पर सबके पास ऐसी अलग अलग कौन सी बातें छुपाने के लिए, ये कैसे पता लगा है? एक आइडिया है मम्मी जी हमारे पास। उसके लिए घर के सारे मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा होना जरूरी है। बल्कि हम तो कहते हैं कि फोन करके आप दर्शना और दुर्गे जीजू को बुला लो। पर आइडिया क्या है? हलचल, अब यार तुमने सस्ता हुआ गोंद जो लगा दियो ना, सारी तुम बात खराब कर दोगे यार। कौन का एक तुम्हें लगाने को, ये सस्ता गोंद लगा दियो, सस्ता गोंद, हालत हो जाएगी खस्ता, तो क्या करेंगे बताओ? सर टेंशन यहाँ कह रहे हैं, नहीं निकलेगा, गारंटी है। अच्छा वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि हमारा भेसा कैसे लग रहा है? हाँ? लग रहा है ना जबरदस्त तांत्रिक? अरे जबर, ऐसा जबर गेटअप लग रहा है कि तुम्हारा क्या बताएं। अरे हम पुलिस में आने से पहले वो भौमिक भैया है ना? अच्छा, वो नौटंकी वाले? हाँ, अरे पता नहीं क्या चापाचा सिखाते थे,
उस वक्त समझ में नहीं आता था, लेकिन आज वो चीज हमारे काम में आ रही। अरे हमारे एक्टिंग की चिंता छोड़ दीजिए, NCZCC में बहुत नाटक किए हैं, उस चीज का फायदा आज मिलेगा। बाबा, बाबा आशीर्वाद दो। आशीर्वाद सर? अबे सर नहीं बेटा, आलोक निरंजन। आइए बाबा, तोड़ मंजा। आइए बाबा, आइए। मम्मी जी, ई कन्हैया ने अचानक हम सबको हिया क्यों बुला लिया? आलोक निरंजन। फैमिली चतुर्वेदी 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 फैमिली फैमिली इलाहाबाद चतुर्वेदी फैमिली इलाहाबाद आलोक खोल पलक, देख दुनिया की झलक। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। कल्याण कल्याण। ये है बाबा लक्कड़, निकाल लेते हैं अच्छों की अक्कड़। तंत्र मंत्र के बहुत पहुंचे हुए हैं ये, तो बस हमने सोचा कि जब चोर का पता नहीं लग पा रहा है तो क्यों ना इनको ले आए, तंत्र मंत्र से पता कर देंगे कि चोरी किसने की। स्लीम चामुंडा विच्चे स्वाहा। ओम ईम क्लीम ब्लीम चामुंडा विच्चे स्वाहा। ओम ईम क्लीम ब्लीम। ये तंत्र मंत्र की विद्या जो है वो शुरू कीजिए, पता लगे कि चोर कौन है। बेटे कन्हैया। जी जी बाबा। यहाँ ये तो है बाबा। कोई बात नहीं बच्चा, हटा सावन की घटा। अच्छा। ये है अभिमंत्रित पत्थर। ओम ईम क्लीम ब्लीम च ओम फट। बेटे कन्हैया। जी बाबा। ले कलम, अपने घर के पूरे सदस्य के छोटे से बड़े तक के सबका नाम लिख दे इस पत्थर पे। फिर देखो सुबह बाबा लक्कड़ की जबानी, जिस किसी ने भी चोरी की होगी उसका नाम इस पत्थर पे से मिट जाएगा।